मॉड्यूल्स भी यूज कर सकते हैं और ऐसे ही आप उनके मेथड्स यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा इंट्रोड्यूसिंग IDLE। अभी IDLE होता क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। अब ये GUI बेस्ड इंटरफेस है जहां आप सेल में जो सेल वाली जो प्रोग्रामिंग करते थे ना वो कर सकते हो। IDLE जो है वो आपका एडिटिंग और रन टाइम पाइथन प्रोग्राम के लिए है। IDLE के पास दो विंडोज होते हैं, एक सेल विंडो होता है, एक एडिटर विंडो होता है। सेल विंडो कमांड सेल जैसा होता है, जैसा आप सिंपल वहां CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे करते थे, ठीक है। और एडिटर विंडो नोटपैड जैसा होता है जहां आप कोड सिंपल, जिसमें आप सिंपल क्या कर सकते हो, कोड के इनपुट आउटपुट और एरर मैसेज प्रेजेंट कहना चाहिए प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो जो सेल है और एडिटर है दोनों के काम एक जैसे ही होंगे, कोड होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, एरर मैसेजेस होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। बस लुक एंड फील चेंज आएगा, एक कमांड सेल जैसा दिखेगा, एक आपका नोटपैड जैसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर सिंपल आइडियली आपको स्टार्ट करना है तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपने अगर पाइथन इंस्टॉल किया है तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं बात करूं तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आप कहे देखो ये पाइथन वाले सारे के सारे दिख रहे हैं, यहां से आइडियली मिल जाएगा आपको, ये देखो, या आप सर्च में जाके रन कर लो IDLE ये आपका यहां दिख गया IDLE। अब इसको रन कर लो, IDLE आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको रन करना तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना, कभी कभी दिक्कत करता है। मेरे सारे कमांड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट सेट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। ये ओपन हो रहा है, ये देखो ऐसा। अब बेटा यहां लिख दो प्रिंट, और आपने लिख दिया हाय, ये आपका प्रिंट आ गया, ठीक है। अब इसी में फाइल में आप जाके न्यू फाइल कर दो, ये देखो आपका अनटाइटल नोटपैड जैसा आ गया। यहां पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिख दिया वेलकम, ठीक है। अब मैंने फिर से यहां फिर से मैंने कोडिंग कर दी, रन करो यहां से, ठीक है, या F5 प्रेस कर दो, रन मॉड्यूल जैसे किया। अब इसमें आपको सेव करना पड़ेगा बट ऑब्वियस है, तो सिंपल देखो, या तो पहले ही आप क्या करना, यहाँ फाइल में गए, सेव एज गए, और सेव एज करके हमने डेस्कटॉप पे कर दिया या जहां भी आप करना चाहो। बाय डिफॉल्ट पाइथन 3.6 का वो वर्जन का बताएगा, मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया A1, ठीक है। अब मैंने A1 कर दिया, वो ऑटोमेटिकली A1.py ले लेगा, ऑटोमेटिकली पाई ले लेगा, यहाँ .py लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली IDLE में ही है, नोटपैड में प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, ठीक है। अब आपने रन कर दिया या F5, जैसे ही रन करोगे ये देखो आपके आउटपुट्स आ गए। ये आपका IDLE रन करने का तरीका है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर। सर ये इंटीग्रेटेड पहले से पाइथन देता है हमें, वो ये वाला हमारा C पाइथन ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड ही देता है, और पाइथन जो हम इंस्टॉल बता दीजिएगा जरा। हाँ बेटा, सर एक बार फिर से बता दीजिए जरा वो। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर से बताता हूँ। IDLE, ये IDLE लिखा मैंने, ठीक है। IDLE में मैंने लिखने के बाद यहां लिख दिया बेटा प्रिंट और सिंगल कोट्स में वेलकम। ये जो हम कर रहे हैं ना बेटा, ये सेल वाला कर रहे हैं, सेल स्टाइल में चल रहा है, नहीं चल रहा देखो। लेकिन अगर हमने फाइल के साथ न्यू फाइल पे चले गए, ये जो यहां नोटपैड ओपन हो गया, ये आपका कैसा हो गया? दो चीजें मैंने आपको बताई, याद करो। एक बताया मैंने सेल विंडो, एक मैंने नोटपैड। तो सेल विंडो डायरेक्टली ओपन करोगे, ये सेल विंडो है, फाइल के साथ न्यू फाइल पे क्लिक कर दोगे, ये आपका नोटपैड वाला हो गया। अब यहां आपने प्रिंट वेलकम लिख दिया, ठीक है, प्रिंट वेलकम लिखा, और आपने यहां पास स्टेटमेंट लिखते गए। इसको आपको करना पड़ेगा सेव, सेव एज कर लो, जहां भी आपको सेव करना है। अब यहां देखो बाय डिफॉल्ट इसका पाई एक्सटेंशन आ रहा है, मैंने कर दिया A1 से सेव, ये हो गया सेव, ठीक है। अब मैंने रन किया, रन होने के बाद आपका आउटपुट यहां आ जाएगा सेल पे। क्लियर है? कोई डाउट बोलो बच्चे? यस सर। नो सर।